नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज अपना 12th क्लास का जो टॉपिक रहता है अलंकार वाला, उसकी अपन बात करेंगे कि अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार के प्रकार कितने होते हैं और किस किस अलंकार के किस प्रकार के भेद वगैरह होते हैं, उसकी पहचान क्या होती है, उन सब की चर्चा अपन आज यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले बस जब जिसकी बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं अलंकार के अर्थ की। देखो, अलंकार जो शब्द है वो बना है अलम प्लस कार से। किससे बना है भाई? अलम प्लस कार से। तो ये याद रखना है कि अलंकार जो शब्द है वो बना है अलम प्लस कार से। तो अलम, अलम का अर्थ होता है शोभा। अलम का अर्थ क्या होता है? शोभा होता है। और कार का अर्थ होता है करने वाला या बढ़ाने वाला। करने वाला या बढ़ाने वाले को कहते हैं कार। ठीक है, तो अलम प्लस कार से बना है जिसका अर्थ होता है शोभा बढ़ाने वाला या शोभा करने वाला। तो अपन ने अलंकार का जो सामान्य अर्थ अपन ले सकते हैं। तो अलंकार का जो सामान्य अर्थ रहता है वो रहता है आभूषण। अलंकार का सामान्य अर्थ की बात की जाए तो आभूषण भी उसे कहा जाता है। अलंकार कह दो चाहे आभूषण कह दो। या आभूषण आप सब जानते होंगे, आभूषण क्या होते हैं? आभूषण होते हैं गहने। गहने जो होते हैं वो आभूषण की श्रेणी में आते हैं। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ क्या रहती है कि अलंकार जो है वो कहाँ काम में आता है। तो सबसे पहली बात, ये जो है वो हमेशा काव्य में काम में आएगा। किस में काम में आएगा? काव्य में अपने अलंकार काम में आता है। और जो अपना गद्य भाग जो रहता है उसमें अलंकारों की चर्चा कहीं पर भी आपको नहीं करनी है। मैंने बहुत बार जो है बच्चों की कॉपियाँ चेक करते हुए देखा है कि जो गद्य भाग होता है उसमें जब मैं विशेष बताता हूँ कि आपको गद्य और पद्य में विशेष किस प्रकार का लिखना है, तब मैं उनको पूरी तरह से समझाता हूँ कि भाई आपको गद्य भाग में जो है अलंकारों की चर्चा नहीं करनी है। लेकिन फिर भी बच्चे क्या कहते हैं कि वो आदत से मजबूर होते हैं। तो वो गद्य में भी क्या लिख के आते हैं कि इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है, इसमें इसका प्रयोग है, ये सारी बातें वो लिख के आते हैं जो कि गलत है। तो गद्य जो भाग होता है जिसे अपन निबंध कह सकते हैं या कोई कहानी है, उसमें जो है अलंकारों की चर्चा नहीं होती है। अपने अलंकारों की चर्चा सिर्फ और सिर्फ कहाँ होती है? काव्य में होती है, कविता में होती है, या जिसको अपन कह सकते हैं पद्य में होती है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बात करें तो अलंकार देखो क्या होता है। जिस प्रकार मानव शरीर की सुंदरता बढ़ाने के लिए मानव जो शरीर है उसकी सुंदरता बढ़ाते हैं कौन? उनकी शरीर की जो सुंदरता है वो बढ़ाते हैं अपने अपन जो कह सकते हैं कि आभूषण जो है वो मानव शरीर की सुंदरता को बढ़ाते हैं। आभूषण है वो मानव शरीर की सुंदरता को बढ़ाते हैं। उसी प्रकार अलंकार जो है, अलंकार किसकी सुंदरता को बढ़ाते हैं? काव्य की सुंदरता को। अलंकार किसकी सुंदरता को बढ़ाते हैं भाई? काव्य की सुंदरता को बढ़ाते हैं कौन? अलंकार बढ़ाते हैं। ठीक है, याद रहेगा। चलिए एक चीज़ और मैं बता दूं, एक परिभाषा आपको याद रखनी है, वो याद रखनी है आचार्य दंडी की। किसकी याद रखनी है? आचार्य दंडी। ठीक है, इसकी परिभाषा याद रखनी है। क्या याद रखनी है? कि काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। तो ये तो मैंने संस्कृत में बोला है। ठीक है, और उसका हिंदी अर्थ जो होगा, अर्थात आप कहेंगे कि काव्य की ये परिभाषा भी आप यही याद करेंगे, इसमें जो लिखा हुआ है वो आपको याद नहीं होगी। तो परिभाषा जो है वो याद करेंगे कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। ये परिभाषा आपको याद रखनी है। और अलंकारों का अगर पिता पूछ लिया जाए तो अलंकारों का पिता कहा जाता है भामह को। किसको कहा जाता है? भामह को कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ पर बनता है वो ये बनता है कि अलंकार के प्रकार कितने होते हैं। तो अलंकार के प्रकार जो हैं वो होते हैं तीन। तीन ही आपको याद रखने हैं। ठीक है, नंबर 1 पे रहता है शब्दालंकार, 2 पे रहता है अर्थालंकार और 3 पे रहता है उभया अलंकार। ठीक है, तो शब्द के कारण सुंदरता बढ़ रही है तो शब्दालंकार, अर्थ के कारण बढ़ रही है तो अर्थालंकार, और दोनों के कारण बढ़ रही है तो उभया अलंकार। ठीक है, याद रहेगा। चलिए एक एक को पढ़ते हैं अपन अभी कि शब्दालंकार क्या होता है। देखो, जब अलंकार का चमत्कार किस में निहित हो? शब्द में निहित हो तो वहां पर होता है शब्दालंकार। ठीक है, अगर इस शब्द का पर्यायवाची अगर रख दिया जाए तो उसका चमत्कार खत्म हो जाता है। और इस शब्दालंकार में कौन कौन से अलंकार आते हैं? देखो, इसमें एक अनुप्रास अलंकार आता है और ये तो इसी का भाग रहेगा। ठीक है, यमक अलंकार आता है, श्लेष अलंकार आता है, वक्रोक्ति आता है और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार इसमें आता है। ठीक है,
अपने लिए जो है अनुप्रास रहेगा, यमक रहेगा, श्लेष रहेगा और यहाँ पे जो है एक रहेगा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, यही इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, चलिए नंबर 2 पे बात करें। अब देखो, जब अलंकार का चमत्कार शब्द के स्थान पे शब्द का नहीं होता बल्कि किसका इंपॉर्टेंट होता है, अर्थ में निहित हो, तो वहां पर होता है अर्थालंकार। और यहाँ पर चाहे पर्यायवाची रख दो या नहीं रखो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पर्यायवाची रख भी दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें प्रमुख अलंकारों की बात करें तो एक होगा उपमा अलंकार, दूसरा है रूपक, तीसरा रहेगा उत्प्रेक्षा, चौथा है उदाहरण और पांचवा है विरोधाभास। तो इसके तो बहुत सारे उदाहरण है, तो आपको एक दो याद रख लेने, ज़्यादा नहीं रखने। तीसरा है अपना उभयालंकार। तो उभयालंकार देखो, जहाँ अलंकार का चमत्कार शब्द और अर्थ दोनों में पाया जाए, शब्द भी हो और अर्थ भी हो, दोनों में पाया जाए, तो वहां पर होता है उभया अलंकार। तो उभया अलंकार जो है उसका एक ही उदाहरण आपको मिलेगा, वो मिलेगा श्लेष अलंकार का। ठीक है, श्लेष जो है वो अर्थालंकार में भी आता है, शब्दालंकार में भी आता है और तीनों की अगर बात करें तो वो आ जाता है अपने उभया अलंकार में। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। चलिए, ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अलंकार जो है उसमें आपको सिर्फ 3 ही बताने हैं। अनुप्रास के भेद अगर पूछे तो आपको सिर्फ कितने बताने हैं, 3 ही बताने हैं, उससे ज़्यादा आपको चर्चा नहीं करनी है, बेमतलब का नहीं बताना है। 3 ही इसके मुख्य रूप से भेद हैं। किसी जगह अगर 2 दिया गया है तो वो बिल्कुल गलत है, यहाँ पे 3 रहेंगे अलंकार के भेद, तीनों ही यही सही माने जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे अगर बात करें, अभी अपन जो है एक एक अलंकार को लेकर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अपन अनुप्रास अलंकार की। सबसे पहले जो बात करेंगे अपन वो करेंगे अनुप्रास अलंकार की। देखो इसको थोड़ा सा मैं ठीक कर लेता हूँ, ये हो गया है ना। चलिए, अनुप्रास अलंकार की बात करें तो आपको सबसे ज़्यादा अगर मेरे ख्याल से कोई अलंकार आता है तो वो अनुप्रास ही आता होगा। तो देखिए, जहाँ काव्य पंक्ति में बात करनी है, काव्य पंक्ति की, किसकी बात करेंगे, काव्य पंक्ति की। तो काव्य पंक्ति में वर्णों की आवर्ती एक से अधिक बार हो। आवर्ती का मतलब क्या होता है, वर्ण का होना चाहिए दोहराव। वर्ण का दोहराव जहाँ पर होता है, वर्ण का क्या होता है, दोहराव होता है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। यानी वर्णों की आवर्ती, उसमें चाहे स्वरों की समानता हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे उदाहरण में भी दिया है कि चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। तो यहाँ पर देखिए जो च वर्ण आ रहा है, च वर्ण की आवर्ती जो है वो यहाँ पर हो रही है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया, अनुप्रास अलंकार हो गया। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार के जो भेद हैं उसके पर बात करते हैं कि अनुप्रास अलंकार के भेद कितने होते हैं। तो अनुप्रास अलंकार के मुख्य रूप से अगर भेद पूछे जाए तो वो है 4। मुख्य रूप से भेद कितने हैं, 4 हैं। कौन कौन से हैं, छेका अनुप्रास है, वर्त्य अनुप्रास है, श्रुत्य अनुप्रास है, अंत्य अनुप्रास है। एक लाटा अनुप्रास है जो इसका अन्य भेद माना जाता है, इसका मुख्य भेद नहीं माना जाएगा। तो पहला रहेगा अपने छेका अनुप्रास। छेका अनुप्रास में क्या होता है, देखो यहाँ पर आपको वर्ण की जो आवृत्ति है वो केवल और केवल कितनी बार मिलेगी, एक बार मिलेगी। तो यहाँ पर रहेगा छेका अनुप्रास अलंकार। एक नंबर पे है, एक बार आवर्ती होगी तो छेका अनुप्रास अलंकार। जैसे इस करुण कलित, तो यहाँ पर क्या आया है और यहाँ पर भी क्या आया है, तो कै एक बार आया है, एक बार आवर्ती हुई है, तो यहाँ पर हो गया छेका अनुप्रास। यहाँ पर भी देखें तो भगवान भागे, तो यहाँ पर भी भय जो है वो एक बार आया है, यहाँ पर फै जो है वो भी एक बार आया है, इसलिए यहाँ पर कौन सा हो गया, छेका अनुप्रास अलंकार। चलिए अगला जो रहेगा वो रहेगा वृत्य अनुप्रास। वृत्य अनुप्रास मैंने 2 नंबर पे लिखा है, इसका मतलब वर्ण की जो आवृत्ति होगी, वर्ण की जो आवृत्ति होगी वो एक से ज़्यादा बार होगी, एक से ज़्यादा बार होगी। जैसे तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, यहाँ पर तय तय जो है वो कितनी बार आ रहा है, गिन लें आप। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया वृत्य अनुप्रास। जैसे यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुभरन सरस सुकृत, यहाँ पर स की आवृत्ति हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर भी कौन सा हो गया, वृत्य अनुप्रास। वृत्त यानी वृत्त, वृत्त होता है गोल जिसमें कोई संख्या नहीं होती निश्चित, ठीक है, कोई कोने नहीं होते, तो इसलिए वृत्यानुप्रास में बहुत सारे जो है अपन कह सकते हैं कि एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है। ठीक है, अगला जो रहेगा नंबर 3 पे वो है श्रुत्यानुप्रास, यानी जहाँ मुख के एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों की अगर आवृत्ति होती है तो वहाँ पर होता है श्रुत्यानुप्रास। ठीक है, अब ये कैसे होते हैं, देखो उच्चारण स्थान में एक एक तो नहीं बता सकता, यहाँ पे आपको इतना टाइम भी नहीं है अपने पास में कि एक चीज़ को बताया जा सके। ठीक है, तो उच्चारण स्थान की अगर बात करें, जैसे कंठ से बोले जाने वाले वर्ण जो है ए आ है, क ख ग घ ड़ है, ठीक है। तालव्य वर्णों की बात करें, अगर आपको ऐसे याद नहीं रहता ना, तो एक तो क ख ग ड़, एक होता है च से ज ज, एक होता है ट ठ ड ड ण, तो ये आपको याद रखना है। ठीक ठीक है, इस प्रकार के वर्णों की अगर आवृत्ति जहाँ कहीं पे भी होती है तो वहाँ पर हो जाता है अपने जो है अपना श्रुते नुप्रास। ठीक है, जैसे उदाहरण दिया है यहाँ पे कि दीनांत था थे दीननाथ डूबते, दीनांत था थे दीननाथ डूबते, तो यहाँ पर देखिए तय थ द और ध, यही सारे वर्ण चल रहे हैं, यही सारे वर्ण चल रहे हैं, न भी आ रहा है,
ठीक है, तो एक ही लाइन वाले आ रहे हैं सारे, तो ये आपको ध्यान में रखना है, बाकी इसका कोई ऐसे नहीं है, ऐसे ही ध्यान में रखें। आपको जैसे क्या क्या गड़े याद है, ऐसे जजे है ना, तो उस हिसाब से आपको याद रखना है। तो ये दंत्य अक्षर है, इसी में भी देखो स आ रहा है, ग आ रहा है ना, ग आ रहा है, यहाँ पर भी देखिए ये सारे आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हो गया कौन सा, श्रुत्य नुप्रास। देखिए अगला जो रहेगा, उदाहरण भी दिया है, तुलसी सिद्धत निस दिन देखत तुम्हारी निठुराई। तो यहाँ पर तय, ये भी जो है तय तय नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर भी कौन सा हो गया, जो है श्रुत्यनुप्रास अलंकार। अगला है अपना अंत्यानुप्रास। अंत्यन होता है अंत, अंत्यन क्या होता है, अंत होता है। जब छंद की प्रत्येक पंक्ति का जो अंतिम वर्ण है वो अगर समान हो, उसकी मात्रा अगर समान हो, तो वहां पर हो जाता है अंत्यनुप्रास। जैसे पाठ पढ़ा होगा, कक्षा 10 में पढ़ा होगा, बुंदेले हर बोलूं के मुँह हमने सुनी कहानी थी। और यहाँ पर भी अंत में क्या आ रहा है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ पर थी की आवृत्ति हो रही है, इसका मतलब यहाँ पर अंतिम जो वर्ण है उनकी आवृत्ति हो रही है, अंतिम स्वरों की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर हो गया अंत्यानुप्रास अलंकार। ठीक है, रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर भी क्या आ रही है, समान आ रही है, इसलिए यहाँ पर कौन सा हो गया, अंत्यानुप्रास अलंकार। एक होता है लाटा अनुप्रास अलंकार, जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। लाटा अनुप्रास अलंकार जो होता है, उसमें पूरी की पूरी काव्य पंक्ति की ही आवृत्ति होती है। पूरी की पूरी काव्य पंक्ति की आवृत्ति जहाँ पर होती है, वहाँ पर होता है लाटा अनुप्रास अलंकार। कौन सा होता है, लाटा अनुप्रास अलंकार। ठीक है, तो ये वहाँ पर याद रखना है। एक लाइन जो है, जैसे पूत कपूत क्यों धन संचय, पूत सपूत क्यों धन संचय, इस प्रकार का जब भी उदाहरण आए, तो वहाँ पर क्या होगा, अंत्य जो है लाटा अनुप्रास अलंकार होता है। चलिए अगला जो रहेगा अपना, वो रहेगा यमक अलंकार। तो यमक अलंकार में ज़्यादा आपको माथापच्ची नहीं करनी है, कि एक ही शब्द, यानी मैं सीधी अगर भाषा में बात करूँ तो भिन्नार्थक शब्दों की, कौन से शब्दों की भाई, भिन्नार्थक। भिन्नार्थक का मतलब होता है भिन्न भिन्न अर्थ वाले शब्दों की अगर आवर्ती होती है, यानी एक ही शब्द या वर्ण समूह है, दो या दो से ज़्यादा बार आए और उनका अर्थ हर बार अलग अलग हो, तो वहाँ पर होता है यमक अलंकार। जैसे कनक कनक तेसो गुनी मादकता अधिकाय वा खाए बोराए जगवा पाए बोरा है। जैसे यहाँ पे कनक कनक शब्द दो बार आया है, एक बार अर्थ रहेगा धतूरा और एक बार रहेगा एक बार जो रहेगा वो रहेगा सोना। ठीक है, तीन बेर खाती थी, वो तीन बेर खाती है। यहाँ पर तीन तीन जो शब्द आया है, सॉरी बेर जो शब्द आया है वो दो बार आया है, और यहाँ पर पहली बार रहेगा तीन बेर खाती थी। कितने बोर ये खाती थी भाई, तीन बोर ये खाती थी। कितनी बार खाती थी, तीन बार खाती थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो रहेगा, जैसे कुमोदिनी है, मोदिनी है, यहाँ पर मोदिनी जो शब्द आया है वो दो बार आया है। तब अब देखिए इसके भी अगर यमक अलंकार के भी आपसे भेद पूछ लिए जाए, तो भेदों की संख्या जो रहती है वो रहती है दो। एक तो रहेगा अभंग यमक, एक तो कौन सा रहेगा, अभंग यमक, और दूसरा जो रहेगा वो रहेगा सभंग यमक। एक होगा सभंग और एक होगा अभंग। ये दोनों जो उदाहरण हैं वो अभंग के हैं, और ये वाला जो उदाहरण है वो सभंग का है। ठीक है, चलिए इनमें माथापच्ची ज़्यादा नहीं करनी है आपको। चलिए आगे चले, आगे चलें। नंबर 3 पे जो देखिए वो है अपना श्लेष अलंकार। तो जब कोई एक शब्द एकाधिक अर्थ में प्रयुक्त हो, यानी शब्द एक हो और उसके अर्थ अनेक निकलते हैं, तो वहाँ पर होता है श्लेष अलंकार। यानी शब्द एक है, अर्थ अनेक है, तो वहाँ पर होता है श्लेष अलंकार। जैसे उदाहरण की अगर हम बात करें, तो रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो यहाँ पर देखिए जो पानी शब्द आया है उसका अलग अलग संदर्भों में अलग अलग अर्थ दिया गया है। वो कैसे है देखो, पानी, पानी का अर्थ यहाँ पर जो रहेगा, मोती के लिए चमक रहेगा, मानस यानी मनुष्य के लिए इज्जत रहेगा, और चून के लिए यहाँ पर रहेगा जल। ठीक है, तीनों के लिए अलग अलग अर्थ यहाँ पर रहने वाला है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया, श्लेष अलंकार हो गया। ठीक है, चमक है, इज्जत है, जल है, ये नीचे लिखा भी गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अजय तरियो ना ही रहो श्रुति सेवत एक रंग, नाक बास बेसरी लयो बसी मुक्तन के संग। अब देखो श्लेष अलंकार के भी दो भेद होते हैं, एक होता है सभंग और एक होता है अभंग। सभंग होता है और अभंग होता है। तो सभंग की अगर बात करें तो सभंग का उदाहरण ये रहेगा, और अभंग की बात करें तो ऊपर वाला अभंग का रहेगा। बिना किसी टुकड़े किए हुए अगर शब्द के अर्थ अलग अलग निकल रहे हैं, तो वहां पर होता है अभंग। और टुकड़े करने के बाद में, जैसे तरियो ना उद्धार नहीं होना, और तरियो नहीं, देखो तरियो ना यानी नहीं, उद्धार नहीं होना, और तरयोना यानी उद्धार हो जाना। तो अलग अलग अर्थ यहाँ पे रहेगा, तो वहां पर है सभंग श्लेष अलंकार। ठीक है, देखिए एक उदाहरण हो रहा है कि नर की अरु नर नीर की गति एक ही करे जोए, जे तो नीचो हवे चले ते तो ऊंचो होय। तो देखो यहाँ पे जो प्रयुक्त जो शब्द है ऊंचो की अगर बात की जाए, तो ऊंचो का अर्थ ऊंचाई से भी रहेगा, और जो है महानता से भी यहाँ पर इन दोनों का अर्थ बताया गया है। ऊंचो जो शब्द रहेगा, तो ये उदाहरण आप याद कर लेना, जितने उदाहरण मैं बता रहा हूँ उतने उदाहरण आप पढ़ लेना। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अगला अपना जो रहेगा वो रहेगा उपमा
अलंकार। देखिए उपमा अलंकार में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? उपमा अलंकार में देखिए जो उपमेय और उपमेय उपमान होता है उसमें समानता या तुलना दर्शाई जाती है, वहाँ पर होता है उपमा अलंकार। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, उपमा के अंग कितने होते हैं? तो उपमा के अंग होते हैं 4, उपमेय, उपमान और समान जो है समान जो वाचक शब्द जिसको कहते हैं, वाचक शब्द ये हैं ये। समानता सूचक का मतलब यहाँ पर रखना है आपको वाचक शब्द। इसका एक अर्थ और याद कर लेना, वाचक शब्द। और साधारण धर्म इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो देखिए उपमेय क्या होता है? जो यानी जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए उसे कहते हैं उपमेय। यानी कोई भी सामान्य वस्तु जो रहेगी वो उपमेय रहेगी। उपमान की अगर बात करें, थोड़ा मिटा देता हूँ। उपमान की अगर बात करें तो उपमा यानी जिससे तुलना की जाए या जिसकी उपमा दी जाए, यहाँ पर होगी श्रेष्ठ वस्तु जो विशेष मानी जाएगी। अगला जो रहेगा वो है अपना वाचक शब्द। अब देखिए वाचक शब्द जो है वो आपको रट लेने हैं, जैसे सा है, सी है, से है, सम है, सदृश है, समान है आदि जो रहेंगे वो वाचक शब्द रहेंगे। अगला है साधारण गुण या धर्म। साधारण यानी जिस समान गुण के कारण तुलना की जाए, यानी जो दोनों में उपमेय और उपमान में समान रूप से पाया जाए वो कहलाएगा साधारण गुण या धर्म। ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट अगर चलें थोड़ा सा, तो उपमा अलंकार के भेदों की यहाँ पर हम बात करेंगे। तो उपमा अलंकार के जो भेद हैं वो होते हैं 3। एक याद रखना है, पूर्ण उपमा, यानी जहाँ पर उपमा अलंकार के चारों अंग विद्यमान हो वहाँ पर होता है पूर्ण उपमा। जहाँ पर चारों अंगों में से कोई एक अंग लुप्त हो तो वहाँ पर होता है लुप्त उपमा। और जब एक ही उपमेय के अनेक उपमान आपको दे दिए जाएं तो वहाँ पर होता है मालोपमा। तो यहाँ पर उदाहरण जो है सभी के अपन अलग अलग नहीं देखेंगे क्योंकि अपन फटाफट जो है वो रिवीजन कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए मुख चंद्र के समान सुंदर है। तो यहाँ पर जो मुख है वो तुच्छ वस्तु अपने को नजर आ रही है, सामान्य वस्तु रहेगी। तो ये हो गया अपना उपमेय। क्या हो गया? उपमेय हो गया। चंद्रमा की मैं अगर बात करूं तो चंद्रमा यहाँ पर हो जाता है उपमान। चंद्रमा क्या हो जाता है? उपमान हो जाता है, क्योंकि देखो मुख को किसके समान बताया है? चंद्रमा के समान। चंद्रमा के लिए कोई भी ये उपमा दे सकता है कि मेरा जो मुख है वो चंद्रमा के समान है। तो के समान, समान जो शब्द आया है वो वाचक शब्द है, और सुंदर जो शब्द है वो दोनों में समान रूप से लागू है, क्योंकि मुख भी सुंदर है और चंद्रमा भी सुंदर है। तो ये हो गया साधारण धर्म। तो पीपर पात सरिस मन डोला। तो यहाँ पर पीपर जो रहेगा, पीपर पात, पात यानी पत्ता, पीपर यानी पीपल का, पात यानी पत्ता। पीपर पात सरिस मन डोला, तो मन जो है वो रहेगा उपमेय, पीपर पात रहेगा उपमान, सरिस रहेगा वाचक शब्द, और डोलना रहेगा जो रहेगा साधारण धर्म। ठीक है, याद रहेंगे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अपना अगला जो अलंकार रहेगा वो रहेगा रूपक अलंकार। देखिए रूपक अलंकार में क्या होता है? जब उपमेय और उपमान को अभेद रूप से दर्शाया जाए, यानी दोनों में अभेद जब स्थापित कर दिया जाए तो वहां पर होता है उपमा और रूपक अलंकार। उपमेय और उपमान में अगर अभेद स्थापित कर दिया जाए तो वहां पर होता है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार के भी आपको भेद याद रखने हैं, 3 है। सांग रूपक है, निरंग रूपक है और परंपरित रूपक है। जैसे चरण सरोज पखारन लागा, देखो इनमें बीच में वाचक शब्द नहीं आता, वाचक शब्द इसमें हटा हुआ है। तो चरण सरोज, चरण रूपी सरोज यानी फूलों को, चरणों को किसके समान बताया है? फूलों के समान बताया गया है। कि अगला जो उदाहरण दिया गया है कि उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग। उदित उदयगिरी रघुवर बाल पतंग, तो बाल रूपी जो पतंगा है तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। संत रूपी सरोज है तो यहाँ पर भी रूपक अलंकार है। और लोचन भृंग, यहाँ पर भी क्या है? रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। यानी इनके बीच में सा, सी, से, सम, सदृश इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट जो अपना रहेगा वो रहेगा उत्प्रेक्षा अलंकार। सबसे सरल अलंकार है, ठीक है। जो अपना अनुप्रास था ना उसके समान ही है। देखिए इसमें जो है उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है। उपमेय में जहां पर उपमेय में जहां पर उपमान की संभावना व्यक्त की जाए तो वहां पर होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। इसके कुछ शब्द आपको याद रखने हैं, रट लेना है। जनो, मानो, जनहु, जानो, है ना। तो इस प्रकार के जो शब्द हैं वो आपको याद रखने हैं। या ये जहां कहीं पे भी मिले वहां पर आपको सीधे ही क्या कर देना है? उत्प्रेक्षा अलंकार कर देना है। पहला रहेगा, इसके 3 भेद हैं, ये आपको ध्यान रखना है। पहला है वस्तु उत्प्रेक्षा, दूसरा है हेतु उत्प्रेक्षा, और तीसरा है फलोत्प्रेक्षा। यानी एक वस्तु में अवस्तु की, यानी वस्तु में अवस्तु की तुलना की जाए, समान संभावना व्यक्त कर ली जाए तो वहां पर होता है वस्तु उत्प्रेक्षा। अहेतु में हेतु की संभावना कर ली जाए तो हेतु उत्प्रेक्षा। अफल में फल की इच्छा व्यक्त कर ली जाए तो वहां पर होता है फलोत्प्रेक्षा। ठीक है, जैसे उदाहरण की बात करें, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, जुखे कुल सो जल परसन हित मनु बहु छाए। अगला है सोहत ओडे पीत पटु श्याम सलोने गात। क्योंकि देखो ये तो अपने अनुप्रास में आ गया है तो इसको मैं नहीं बताऊंगा, अगले को मैं बताऊंगा कि सोहत ओडे पीत पटु श्याम सलोने गात। भाई श्री कृष्ण है, पीले वस्त्रों को ओढ़ रखा है, तो उनका शरीर जो है ऐसे लगता है जैसे मन हो। यहाँ पर क्या शब्द आया है?
मनहु आया है, यहाँ पर भी मनहु आया था, ठीक है, मैंने वो बताने के लिए मना कर दिया था, ठीक है। तो मनहु नीलमणि शैल पर आत पर्यो प्रहात, मानो ऐसा लग रहा है जैसे नीलमणि पर्वत पर सुबह का प्रकाश पड़ा हो, ऐसा श्री कृष्ण के शरीर पर पीले वस्त्र लग रहे हैं। तो वो तो सिर्फ संभावना व्यक्त की गई है, वैसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो जहाँ पर भी संभावना की जाए तो वहाँ पर होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला जो रहेगा वो है अपने विरोधाभास अलंकार, मेरे ख्याल से ये लास्ट ही है अपना। तो विरोधाभास अलंकार जो है, देखिए, जहाँ वास्तविक विरोध न होते हुए विरोध का आभास हो तो वहाँ पर होता है विरोधाभास अलंकार। जैसे, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, कि इस प्रेमी जो मन है उसकी कोई गति नहीं समझ रहा है, क्योंकि जू जू बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हुए। अब देखिए यहाँ पर विरोध क्या है, जैसे जैसे श्याम रंग बढ़ता है, जैसे जैसे श्याम रंग बढ़ता है वैसे वैसे उज्जवल हो जाता है। अब भाई ब्लैक कलर है तो वो उज्जवल कैसे होगा। और श्री कृष्ण, देखो यहाँ पे अलग अर्थ है कि जैसे जैसे श्याम श्री कृष्ण की भक्ति में डूबते हैं वैसे वैसे हमारा उद्धार होने लगता है, ये है वास्तविक अर्थ हो। लेकिन श्याम रंग में कोई अगर वस्तु डूबती है तो वो उज्जवल नहीं हो सकती। तो यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है, विरोध प्रकट यहाँ पर किया गया है, ठीक है। आज आपको मेरी ये वाली जो क्लास है वो कैसी लगी, क्या मुझे इसके लिए बोर्ड पे पढ़ाना ज़्यादा उचित था, या यहाँ पर भी ये काम चल जाएगा अपना। अगर चल जाएगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें, और पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और यहाँ पर मैंने जो जानकारी दी है वो 100% सत्य है, और जो उदाहरण मैंने यहाँ पर दिए हैं उन उदाहरणों के आने के मैं कहूँगा 90% चांस हैं। जो उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं उनके 90% चांस हैं। ये तो या तो यही आएंगे, या इनके अलावा कुछ आता है तो वो सिर्फ आपके किताब में से आएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।